हेलो बच्चों, अब हम जीके में भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल। और ये चौथी वीडियो तैयार कर रहे हैं। इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह है बच्चों वरुण। ठीक है। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल में किस स्थान पर आता है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, चौथे स्थान पर आता है। वरुण, बृहस्पति, शनि और अरुण शामिल। यूरेनस सूर्य से कौन सा ग्रह है? यूरेनस को हिंदी में अरुण कहते हैं। यह सूर्य से जो है वो 7वां ग्रह है। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है? तो उसको चंद्रमा का बहिर्मंडल कहा जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है, 1/6 भाग। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते क्योंकि वहाँ वायुमंडल अनुपस्थित होता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी। तो देखिए, चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, आइरिस का अध्ययन इरिडोलॉजी और ग्रहों का अध्ययन होता है प्लेनेटोलॉजी। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बच्चों, ब्लड मून शब्द का उपयोग चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 1.74 × 10⁶ मीटर। निम्नलिखित में से कौन महत्तम क्षुद्र ग्रह है? तो आंसर हो जाएगा सेरेस। सेरेस एक महत्तम क्षुद्र ग्रह है। इसकी खोज 1801 में इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच। गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं धूमकेतु। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो जिगसॉ पजल चित्रखंड पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है? तो इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, हिंदी में स्थल मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विवर्तनिकी प्लेट है? तो मुख्य विवर्तनिकी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। विवर्तनिकी प्लेट फिलिपियन व इंडियन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर के बीच स्थित है। कौन सी है? कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट। तो बच्चों, ये कुछ प्लेटें हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला है नजका प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। अगला है कोकोस प्लेट, यह प्रशांत मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। ठीक है बच्चों, विवर्तनिकी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा है नजका प्लेट। निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? तो यूरोप नहीं था। भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो है वो गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का भाग थे जिसका नाम पैंजिया था। जिसका नाम क्या था? पैंजिया। जिसका नाम क्या था बच्चों? पैंजिया। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे जो पैंथालासा नाम के एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे। जो पैंथालासा नाम के एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे। वर्ष 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है। यूरेशियाई प्लेट काफ़ी हद तक महासागरीय प्लेट है, ये गलत है। यही आंसर हो जाएगा। अब सही कौन से हैं? प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें नई फोल्ड पहाड़ी रिजो खाइयों और या विच्छेदों से घिरी हुई। प्लेट विवर्तनिकी टेक्टोनिक्स का सिद्धांत यह बताता है कि पृथ्वी के स्थल मंडल लिथोस्फीयर को डैश प्रमुख प्लेटों में विभाजित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा 7 प्रमुख प्लेटों में। वर्ष 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट विवर्तनिकी प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया। कौन सा क्षेत्र भूपर्वतीय क्रस्ट और आच्छादन मैंटल को पृथक करता है? तो आंसर हो जाएगा मोहो। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा क्रस्ट।
पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑक्सीजन 46.6% है, सिलिकॉन 27.72% है, एल्यूमिनियम 8.13% है, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83। ठीक है बच्चों। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे भारी सघन तत्व का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। परमाणु क्रमांक 76। और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम। समुद्र सतह में परपटी की मोटाई किलोमीटर में कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 5 से 10 किलोमीटर। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा फेल्डस्पार, यानी स्फतीय फेल्डस्पार। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर लगभग क्या है? 1 डिग्री सी प्रति 32 मीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है क्या? लिथोस्फीयर। सबसे कठोर सतह क्या है? लिथोस्फीयर। पृथ्वी की ठोस परत या ऊपरी कठोर परत को क्या कहा जाता है? तो अभी हाल हम लोगों ने पढ़ा लिथोस्फीयर। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है, 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? तो आंसर हो जाएगा फेल्डस्पार। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का वाह्यतम ठोस भाग है? तो आंसर हो जाएगा भूपर्पटी।